हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करेंट अफेयर, जो कि करेंट अफेयर पर 8वां लेक्चर है। इस सीरीज में यूपी पीसीएस, आरओ तथा बीपीएससी को ध्यान में रखकर लास्ट एक साल के करेंट अफेयर को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराया जा रहा है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी किया है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि भारत रोजगार रिपोर्ट मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा इसमें दिया गया है, सूचकांक 10 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है। तो यह भी गलत है, क्योंकि यह 10 पे नहीं है। इसमें तीसरा दिया गया है, 2022 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 32.8%, पुरुषों 77.2% की तुलना में 2.3 गुना कम था। तो यह आपका सही है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो सिर्फ एक कथन सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि जिस जगह पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, न कि स्टेशन शिव शक्ति। तो इस तरीके से आपका इसमें पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा है। तो यह भी गलत है, क्योंकि दुर्घटना स्थल को नहीं, जहां पर उसका चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे उसे तिरंगा पॉइंट नाम रखने की घोषणा किया गया है, दुर्घटना स्थल नहीं। तो इस प्रकार दूसरा भी आपका असत्य हो जाएगा। असत्य कथन का चयन करें, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं शंघाई सहयोग संगठन के बारे में। इसकी स्थापना 2001 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसके महासचिव झांग मिंग हैं, जो कि चाइना से हैं। इसका 9वां सदस्य ईरान बना है तथा अभी 10वां सदस्य बेलारूस को बनाया गया है। तो इसमें आपके 10 सदस्य हैं, तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 4th नंबर। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। तो यह आपका सही है। दूसरा इसमें दिया गया है, चार झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट का इस बार का जो थीम था आपका जल समृद्धि और शांति था। तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111वें स्थान पर रहा है। तो यह गलत है, क्योंकि रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 108वें स्थान पर रहा था, न कि 111वें। तो इसलिए दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है, रिपोर्ट में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह भी आपका गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार जो आपका शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश है वो आपका फिनलैंड बना है, न कि डेनमार्क। तो यहाँ पे फिनलैंड होना चाहिए था। उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? तो यहाँ पे 2 कथन असत्य हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना की खड़गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो यह आपका पंजाब में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। आपका इसमें पहला है,
नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारियों को लक्षित किया गया है, तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश बना है, तो यह आपका सही है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के बाद तीसरा विश्व का सबसे प्रदूषित देश बना है। इसमें दूसरा दिया गया है, ढाका को लगातार चौथे साल विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है, तो यह गलत है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली है जो आपकी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। तीसरा दिया गया इसमें, बिहार के पटना को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि बिहार के पटना को नहीं, बेगूसराय को दुनिया के सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपका पहला ही बस सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहे सखी ऐप का पूर्ण विस्तार है, तो सखी का फुल फॉर्म होता है स्पेस बोरने असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सखी ऐप के बारे में। सखी ऐप अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बहुउद्देशीय ऐप है। इसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है तथा यह गगनयान अंतरिक्ष मिशन के लिए इसको डिजाइन किया गया है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10th नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि प्रशांत को नहीं निशांत को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे निशांत होना चाहिए था। इसमें आपका दूसरा दिया गया है, हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है, तो यह आपका सही है। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए आपका दूसरा सही हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11th नंबर। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि टाइगर ट्रायम्फ भारत और USA के बीच आयोजित किया जाता है, तो यहाँ पे USA होना चाहिए था। इसमें दूसरा दिया गया है, बीचेस ब्रूम एक स्वदेशी रूप से विकसित राइफल का प्रकार है, तो यह भी आपका गलत है। आप कमेंट करके बताएंगे कि बीचेस ब्रूम क्या है। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन यहाँ पे असत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह आपका सही है। चलिए बात कर लेते हैं सक्षम ऐप के बारे में। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया है तथा इसका उद्देश्य 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। दूसरा इसमें दिया गया है, डोल यात्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि डोल यात्रा महोत्सव होली से जुड़ा एक त्यौहार है तथा यह भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ा हुआ है, न कि भगवान शिव से। सत्य कथन का चयन करना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, हाल ही में नागालैंड के रंगनाई पचरा को GI टैग से सम्मानित किया गया, तो यह गलत है, क्योंकि रंगनाई पचरा आपका त्रिपुरा का है, न कि नागालैंड का, तो यहाँ पे त्रिपुरा होना चाहिए था। इसमें दूसरा दिया गया है, एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है, तो यह आपका सही है। सत्य कथन का चयन करना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, ग्याल सुंग परियोजना का संबंध भारत एवं म्यांमार से है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि ग्याल सुंग परियोजना का संबंध भारत और भूटान से है, न कि म्यांमार से, तो यहाँ पे भूटान होना चाहिए था, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है, गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, तो यह भी आपका गलत है, क्योंकि गगन शक्ति 2024 का आयोजन
पोखरण में किया गया है, इसलिए यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये आपका सही है। सत्य कथन का चयन करना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि केवल तीसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 15 नंबर। IMT ट्राइलेट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला है यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है, तो यह गलत है, क्योंकि यह अभ्यास का दूसरा संस्करण है, तो यहाँ पे दूसरा होना चाहिए था। इसमें तीसरा दिया गया है भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपाण इसमें भाग लेंगे, तो यह आपका गलत है, क्योंकि भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया, तो यहाँ पे सुजाता होना चाहिए था, इसलिए आपका तीसरा गलत हो जाएगा। इसका आयोजन आपका जंजीबार तंजानिया और मपूतो मोजाम्बिक में किया गया, तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। असत्य कथन का चयन करना है, इसलिए आपका यहाँ पे 2 और 3 गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट नियमों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नियमों तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, तो ये आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, तो यह भी आपका सही है। असत्य कथन बताना है आपको, तो यहाँ पे सभी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों हमारी टीम देखिए कितना आप लोग के लिए मेहनत कर रही है। अगर आपको PCS क्वालिफाई करना है तो करंट अफेयर पे आपका पकड़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे सीरीज को लगातार देखते रहें। इसके क्वेश्चनों के लेवल को आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारी टीम की पूरी मेहनत नज़र आती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें, क्योंकि गांव में बैठे उन लोगों को भी इससे हेल्प मिले जो कि दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूटों में नहीं आ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो यह आपके पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी स्टार्ट कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संक्रमित कैरियर उत्सर्ग करना है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका पहला दिया गया है इसका लक्ष्य अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है, तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ आइसलैंड, लिंकेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है, तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन बताना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 तीनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है? तो यह आपका छत्तीसगढ़ से किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रेंगपो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? तो रेंगपो रेलवे स्टेशन आपका सिक्किम का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर। हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह आपका FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। FAO आपका 1945 में इसका गठन किया गया था तथा इसका मुख्यालय रोम इटली में है, तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पशुओं के हमले के कारण बार बार होने वाली मौतों
और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? तो यह आपका केरल के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका पहला दिया गया है, डीआरडीओ ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन बताना, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार 2024 के बारे में बताना है। इसमें आपका पहला दिया गया है, एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। तो यह आपका सही है। इसमें बी दिया गया है, किलियस मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया। तो यह भी आपका सही है। सी दिया है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के रूप में चुना गया है। तो यह आपका गलत है, क्योंकि इसमें ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा विकल्प विवादित है, इसलिए ए और बी को आप सही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संदर्भ में आपको सत्य कथन बताना है आपको। इसमें पहला दिया गया है, भारत 0.37 स्कोर के साथ 193 देशों में से 108वें स्थान पर रहा। तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है, भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंकों की छलांग लगाई है। तो यह भी आपका सही है। सत्य कथन बताना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह आपका तिरुअनंतपुरम में किया गया है, जो कि केरल की राजधानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आयरिस का अनावरण किया गया है? तो यह आपका केरल में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया है? तो भारत शक्ति का आयोजन आपका राजस्थान में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया है? तो यह आपका अहमदाबाद में किया गया है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संगति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7000 ह्यूडोल रोबोट गुड़िया तैनात किया है? तो यह आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह किसके साथ किया गया? आपका इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि अभी चेंज करके नूसतारा को बनाया गया है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, पहले आपकी जकार्ता थी, अब नूसतारा हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवादित है? तो यह आपका पंजाब और हिमाचल के बीच सानन जल विद्युत परियोजना को लेकर विवाद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सानन जल विद्युत परियोजना आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? तो यह आपका मलेरिया रोग के लिए याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एक तरफ दिया गया संचालन, दूसरे तरफ दिया गया है
उद्देश्य। इसमें आपका पहला है ऑपरेशन दोस्त, सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना। तो ये आपका गलत है, क्योंकि ऑपरेशन दोस्त का संबंध भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के मदद के लिए चलाया गया था। इसमें दूसरा दिया गया है ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों, मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना। तो ये आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया है ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। ये आपका सही है। सत्य कथन बताना है, तो इसलिए आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, इसका संबंध अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के दौरान वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 नंबर। हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिक्स ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया? तो यह आपका मंगल ग्रह पर पाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर। हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान के लिए प्रभा वर्मा को नामित किया गया है, इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए। वहीं बात कर लें व्यास सम्मान के लिए पुष्पा भारती को व्यास सम्मान दिया गया है, उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए। तो इसे भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय था सभी के लिए जल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह आपका भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम शुरू किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आपका नई दिल्ली में किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 42 नंबर। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? तो ब्लू लाइन आपका लेबनान और इजराइल के बीच की सीमा रेखा को बताता है। चलिए कुछ और देशों की सीमा रेखाओं को किन नामों से जाना जाता है उन्हें जान लेते हैं। रेड क्लिप, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिप के नाम से जाना जाता है। वहीं मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा को कहा जाता है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। वहीं 49वीं समानांतर रेखा यूएसए तथा कनाडा के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। तो साथ में इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह आपका मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया है? तो यह आपका अंडमान और निकोबार के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन आपका चंडीगढ़ में किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो यह आपका अग्नि 5 मिसाइल प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय है आपका टीके सभी के लिए काम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका 16 मार्च को मनाया जाता है।
चलिए और कुछ महत्वपूर्ण दिवसों पे बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के द्वारा जीता गया है, जिसमें इनके द्वारा दिल्ली कैपिटल्स को हराया गया। वहीं बात कर लेते हैं पर्पल कैप की। तो पर्पल कैप आपका श्रेयांका पाटिल को सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए दिया गया है। जबकि ऑरेंज कैप की बात करें तो एलिस पेरी को मिला है, जो कि टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाई थी। तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मांजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मांजुली मास्क आपका असम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 2024 में और कुछ उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिनके बारे में जान लेते हैं। पांडुलिपि पेंटिंग ये आपका असम का है। रेड आंट चटनी ये आपका उड़ीसा का है। आदिवासी पोशाक रीसा और रिंगनाई पचरखु जो कि त्रिपुरा के हैं, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। कादियाल साड़ी जो कि पश्चिम बंगाल का है। तो साथ में इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये आपका थाईलैंड में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।